हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम इस समय क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रख रहे हैं। अपन ने उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो आपने डिस्कस कर लिया आपसे। उम्मीद है कि आपको उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर आए, है ना। अदरवाइज उस चीज को अगर आप नहीं पढ़े हुए होते हो तो फिर आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टीज हो सकती है ना। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आपको हो, है ना। क्योंकि अपन अगर उस चीज को समझे हुए होते हैं बस सीधे अपन क्वेश्चन के माध्यम से थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं उन्हीं कंसेप्ट को, ठीक है। और अपन आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप नहीं भी देखे हो तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बाद में फिर आप फील नहीं कर पाओगे, सब्जेक्ट को आप जैसे उतार नहीं पाओगे अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि आपको दिमाग में उसको उतारना है, एक बार में ही आपको दिमाग में बिठाना है, तो वो देखना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर में देने के पीछे का कारण भी ये होता है ना, जो बुक सेट करता है या फिर जो बुक बनाता है ना, आप देखते हो आपको प्रस्तावना या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी रहता है, जो आपको पूरे चैप्टर के दौरान जो आपको यूज में लेना होता है, वो सब कुछ आपको परोस करके दे देता है शुरू में, है ना। तो कई बार लोग उसको नहीं बताते हैं, है ना, और सीधे अपन एक्सरसाइज पे कूद जाते हैं, ठीक है। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है ना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं कि आप सीधे कूद फान जाओ, ठीक है। आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, उसका फिनोमिना आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या रहा है, क्या है, कैसे है, तो ना। मैं इसको बहुत एलाबोरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपन इसको बहुत एलाबोरेट करके बता सकते हैं, बहुत कुछ अपन ने डिस्कस कर भी लिया, इसलिए अपन ज्यादा इसको और अपन इस पे जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कहना यह है कि आप विषय को कोई भी आप पढ़ें तो उसको आप प्रस्तावना को पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें साफ साफ लिखा रहता है प्रस्तावना कि मैंने इसको फला क्लास में पढ़ लिया है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? बिल्कुल लिखा रहता है। अगर आप उसकी नॉलेज नहीं तो फिर आप इसमें कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। और किसी चैप्टर को अगर आपने कंटिन्यू करा भी है तो उस चैप्टर को लेकर के जो सारी बातें होती हैं वो आपको थ्योरी के माध्यम से ही दी जाती है। और गणित में थ्योरी को समझना बड़ा कठिन काम होता है, मैं समझता हूँ। थ्योरी को मैथमेटिक्स में समझना एक बड़ा टास्क है ना। बहुत से लोगों को थ्योरी समझ में आती ही नहीं है ना, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि थ्योरी को डिस्कस करा जाए, अच्छे से डिस्कस करा जाए, हर पहलू पे अपन टच करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगता होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। अपन इस समय एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने, उनका सोल्यूशन आपको दिया गया था लास्ट सीजन में। आपने इनको देखा होगा, है ना, और एंजॉय किया होगा आपने, है ना, मजा आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी के है ना। वक्र, ध्यान से देखना, है ना। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस का 9x+7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। वक्र पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। जब रेखा की प्रवणता 0 है। इतना
घुमाया फिराया इस क्वेश्चन ने कि आपकी दिमाग पूरा हिल जाएगा, ठीक है ना। इतना बड़ा इसको कर दिया, है बड़ा नॉर्मल था। अभी आप देखना सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर उसको पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप कहते हैं कि आप सीधे एक्सरसाइज पे कूदा फांदा ना करें, ठीक है। अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा क्या क्या बता रहे हो यार, है ना। अगर आप पहली दफा इसको देख रहे हो, लेकिन अगर आपने बेसिक को पढ़ा हुआ है ना, इसकी थ्योरी को पढ़ा हुआ है चैप्टर में, जब आपने स्टार्ट करा हुआ था, तो मैं जब बताऊंगा तो आपको याद जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो, लेकिन ये चीज जब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज आपको याद आएगी, रिकॉल होगी, है ना, कि हाँ इस चीज को मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। बस इतना इतना चाहिए। आप मैंने कहता कि आप रट क्या हो, बैठ क्या हो पूरा, है ना। मैं खुद यहाँ से एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बस आपको रिकॉल हो जाएगी, हाँ अपन ने इसको पढ़ा तो है। इतना याद आ जाए, बस इतना इनफ है, दैट्स इनफ, ठीक है ना। इतना अगर आपको याद आता है, इतना भी नहीं आता है तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, उस चीज को आप जरूर पढ़ें। बेसिक को पढ़ना बहुत ही लाजिम है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस 9x प्लस, है ना। क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx ये 3x² माइनस का 6x माइनस का 9, ये हो गया। ये डिवाइड बाई dx क्या है, ये आया है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या है, ये इसी को अपन बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या है, आप चाहो तो लिख लो, तो आपको पता ही होगा डिवाइड बाई dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये आपके पास यहाँ निकल करके आती है ना, 3x² माइनस का 6x और माइनस का 9, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपने पता कर लिया। कहता अपन को बिंदु पता करना है जिस पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, x। ये देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये तो स्पर्श रेखा थी, ये स्पर्श रेखा है ना। और ये स्पर्श रेखा की क्या है, प्रवणता है। और कहता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है। अच्छा, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अच्छा अब ये आप बताओ कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है। हम जानते हैं ध्यान से कि x अक्ष के समांतर प्रवणता, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता वो क्या होती है, इसको अपन ने बोला m इज इक्वल टू 0। बोलो, अपने याद करो, आपने बेसिक याद करो, हमने जब पढ़ा था सीधे यही लाइन थी, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है, तो उसको अपन ने m बोला, m बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपसे क्या कहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है ना। तो x अक्ष के क्या है, समांतर है। अब समांतर के लिए क्या होती है, प्रवणताएं बराबर होती हैं। बोलो, प्रवणताएं क्या होती हैं, प्रवणता अगर समांतर केस में क्या होता है कि प्रवणताएं यहाँ पर बराबर। ये आप सीधे याद रखें, ये x अक्ष के समांतर ये रेखा की आपके पास क्या है, प्रवणता है, और ये हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, देखिए समांतर है तो आप दोनों को बराबर दिखा सकते हो, राइट। समांतर केस में क्या होती है, m1 = m2। अभिलंब के केस में क्या होता है, अगर स्पर्श रेखा और अगर दो आपके पास रेखाएं हैं, ठीक है ना, दो रेखाएं हैं और अगर वो क्या है, अगर वो हमारे पास परस्पर जो है समांतर है, तो फिर अगर परस्पर समांतर है तो फिर क्या होता है, उनकी प्रवणताएं m1 = m2 होती हैं। और अगर वो परस्पर अभिलंबोत होती है ना, अगर परस्पर क्या होती हैं, अभिलंबोत होती हैं, तो अपन क्या समझते हैं, अपन समझते हैं कि m1 m2 = -1 होता है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता के बराबर है, बस ये आपसे कहा हुआ है, ठीक है। ये भी कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है वक्र पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है जब
रेखा की प्रवणता 0 है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे यही कह रहा है ना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। समांतर के केस में यही होता है, ठीक है। कि dy बाई dx इज इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पर, क्योंकि x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है, ठीक है। तो ये x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता है और ये हमारे पास प्लस रेखा की प्रवणता है, ये दोनों आपस में क्या कर देना है, बराबर आपको कर देना। अब इसको अपन क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। 3 से भाग कर देते हैं पहले इसको, है ना। x² माइनस का 2x माइनस का 3 से इधर भी इसका स्क्वायर 0 कर दिया, ठीक है ना। 3 बाहर करो, x² माइनस का 2 और ये आपके पास 3 हो जाएगा। चलो थोड़ा इस हुए आज, है ना। चलो स्वास्थ्य सही नहीं है। चलो x² माइनस ये कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 3 हो जाए, घटा दो 2 हो जाए, है ना। तो 3 माइनस 1x, है ना। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, है ना। ये x² माइनस 3x प्लस का, है ना। क्या करेंगे, x कॉमन करा प्लस 1 कॉमन करा, यहाँ आ गया x माइनस 3 और यह x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखें माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा 3 कॉमा माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आई है, 3 कॉमा माइनस का 1 आई है, ठीक है। ये कंफर्म है, लेकिन अपने इसको चेक कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू आ रही है 3 कॉमा माइनस का 1 ही आ रही है, राइट है। चलो अपन को क्या करना है, कंफर्म है ना, अपन को क्या करना है, बिंदुओं को अपन को ज्ञात करना है ना, जो स्पर्श बिंदु है उनको अपन बताना है, ठीक है। चलो देखो, इसके संगत y पता कर लो, है ना। जब x बराबर 3 तो यहाँ y अपन पता करते हैं, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब है माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू ये 3 और प्लस का 7, है ना। ये देखो, ठीक। तो 3 का क्या कर दिया, 3 का क्यूब हो गया माइनस का 3 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3 3 9 3 27, है ना, माइनस का, है ना। 3 3 9 3 27 और 9 3 27 प्लस का ये कितना हो जाएगा, 7 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। एक तो यहाँ पर ये कट ही जाएगा, है ना। चलो तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 20, कन्फर्म है। 3 रख दिया, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 9 3 27, है ना। ये 27 से 27 कट गया, माइनस का 27 प्लस 7 मतलब माइनस का 20। ये चलो नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस यहाँ से थोड़ा आपको एक बात ये समझनी थी कि यहाँ पर बिंदु को आपको ज्ञात करना है, कहता है स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, है ना। एक्स अक्ष के समांतर हैं, तो एक्स अक्ष की प्रवणता आपको पता है। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, एक्स अक्ष की प्रवणता आपको पता है, एक्स अक्ष की प्रवणता होती है आपके पास क्या, एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स अक्ष की प्रवणता अपन ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और ये समांतर हैं, और समांतर केस में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा और ये आपके पास जो है एक्स अक्ष, ठीक है। ये परस्पर क्या है, इसको समांतर बोला जा रहा है। समांतर केस में बताया प्रवणताएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल आराम से आप कर लोगे, ठीक है। बाकी तो आराम से कैलकुलेशन है, आप आराम से कर लोगे। अपन इसको रेज करते हैं। देखो, जब x बराबर माइनस का 1, है ना, माइनस का 1, तो अपन ने सवाल ही निकाल लिया ना। सवाल क्या था, सवाल था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो माइनस का क्यूब माइनस, है ना, माइनस क्या था, माइनस का 3 x स्क्वायर, है ना, यही था, ध्यान देना, ठीक है ना।
3x², 3×6, ठीक है। और यहाँ यहाँ क्या था, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7, है ना। ध्यान देना यही था, अपन ने थोड़ा सा ध्यान देकर के लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। 3x² और 3×6x हो जाएगा, ठीक है। और ये 9, ठीक है। ये माइनस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 3, है ना। और ये प्लस का 9 और प्लस का 7, ठीक। अच्छा, y इक्वल टू, यहाँ देखें क्या हो जाएगा, यहाँ बात बिल्कुल कंफर्म है। 3×3 = 9, 9×3 = 27, 3 का स्क्वायर कर दिया है ना, 3×3 = 27 है ना, और 9×3 = 27 प्लस 7, ये और ये कट जाएगा, -27 प्लस 7 माइनस का 20, चलो ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का कितना हो जाएगा, 16 हो गया हमारे पास, ठीक है। 16 y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये 12 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ना, y हमारे पास कितना है, y आया है तो राइट है माइनस का 20 और कंफर्म y कितना है, एक 12। तो अब आप बताएं, एक को p बोल लें, आपको बिंदु ही बताने हैं, एक को अपन p बोल लेते हैं, ठीक है। जब कहता है क्या 3, तो y कितना आ रहा है, माइनस का 20, और एक अपन क्यों बोल लेते हैं, क्यों, जब x माइनस का 1 है, y कितना है 12। ये आपसे बिंदु कहते हैं, अपन ने बिंदु पते कर रहे हैं, ठीक है, आराम से। बस इनिशियल जो मैंने शुरू में कहा था कि समांतर वाले केस में प्रवणताएं बराबर होती है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, बाकी तो सब स्मूथ है, आराम से आप कर लोगे, और किसी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर समझा होगा, ठीक है। एक बार शुरू में जो आपको मैं कहता हूँ, शुरू में आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर आपसे कहा हुआ है कि जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ना, यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर है। तो समांतर के केस में क्या होता है, प्रवणता 0 होती है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो बस ये कई बार इसको अपन ने रिपीट कर दे ताकि आप बात समझ लो। तो एक्स अक्ष के समांतर है ना, क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो बस उसको आपको सिंपली स्पर्श रेखा की प्रवणता को बराबर 0 दिखा देना है, फिर उसको आपको हल कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। है ना, इसमें थोड़ा सा आपको इरिटेशन हुई होगी कि अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आप घबराए नहीं, आराम से इसको एक दो बार सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं केवल यही बोला हूँ, आपसे प्रश्न ने खुद कहा है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो एक्स अक्ष के समांतर है, क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता जब एक्स अक्ष के समांतर है, अब आपसे बताओ एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, वो 0 ही होती है, या एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, आपके पास 0 होती है, यही आपसे कहा है ना। तो एक्स अक्ष के समांतर है तो प्रवणता क्या हो जाएगी, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो 0 के बराबर आप दिखा दो, बस। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो और उसको 0 के बराबर दिखा दो, जो कि प्रश्न कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है तो आप 0 के बराबर उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को दिखा दीजिए। इसी चीज को अपन बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बार इसको दोहरा दिया। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना। अब इसको पूरा देखोगे कि यहाँ तक अगर आओगे आप, ठीक है, तो मैं बात को आपसे कन्वे कर दिया हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वक्र y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, और पर एक बिंदु
जिस पर स्पर्श रेखा जिस पर 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ध्यान से सुनो, क्या करेंगे इसमें, आपसे यहां पर भी बिंदु ही आपसे कहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। मैं इसको चेक कर देता हूं प्रश्न को। ये आपसे y = x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। 2,0 और 4,4, चलो आराम से देखिए, ये आपको y दे रखा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाइए, ठीक है ना। सबसे पहले आप स्पर्श रेखा की प्रवणता पता कर ले, है ना। तो आप x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy/dx d/dx x-2 का होल स्क्वायर, ठीक। बहुत बढ़िया, आराम से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अपन x से समझे, है ना। तो ये 2x-2 है ना, और एक बार इसका अवकलन और करेंगे, ठीक है। अपन ने इसको x से समझा है, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा बताने के मूड में नहीं हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पर डिस्कशन बहुत सारी। x का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 ही हो जाएगा ओवरऑल, है ना। तो dy/dx = है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, x-2, और ये क्या हो गया, x-2 आपके पास हो गया। अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है ये देखो, जिस पर स्पर्श रेखा, ये आपको बिंदु दे रखे हैं 2,0 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है ना। बिंदु आपको दे रखे हैं, ये देखो, एक बिंदु A है, इस बिंदु के निर्देशांक है 2,0 है ना, और इसके निर्देशांक कह देते हैं क्या, 4,4, इसको अपन ने क्या कह दिया, B कह दिया, दो बिंदु है। तो इस AB रेखा की प्रवणता आप बता सकते हो, इसकी प्रवणता देख लो, है ना। रेखा AB की प्रवणता, है ना, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आपको पता है। तो रेखा की प्रवणता, है ना, AB रेखा की प्रवणता, AB रेखा की प्रवणता तो कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, अपन आराम से करते हैं ना। x1 y1 x2, इसको अपन y2 बोलेंगे, है ना। तो देख लो, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक। x2 माइनस x1 y2 माइनस x1, 4 बटे 2 बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर सिंपल आप देखें, आपसे क्या कहा है कि y = ये एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी AB जो रेखा है वो स्पर्श रेखा के समांतर है। दिमाग की बत्ती आराम से खोल ले, ध्यान से फिर से, जिस पर स्पर्श रेखा 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी जो स्पर्श रेखा है वो AB रेखा के समांतर है। देखो प्रश्नानुसार आपसे प्रश्न नहीं कह रहा है ना, आपसे क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा ये समांतर है किसके, AB रेखा के, और जो समांतर है तो हमको पता है कि प्रवणताएं बराबर होती हैं। अभी आपसे कई बार रिपीट कर दिया, इस चीज को आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो फिर उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। प्रवणताएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो सिंपल, बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 और ये 2x-2 = ये आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया।